Hello everyone, welcome back to the channel, and today we are going to learn super easy, super interesting idiom. So let's start it. But before that, if you are new to this channel, please subscribe it. चलिए शुरू करते हैं. शुरुआत करेंगे केक से. केक खाना कितना आसान है ना? बहुत आसान है, इवन टेस्टी भी है. हाँ, तो अगर किसी काम को करना बहुत आसान है तो हम उसको बोलेंगे a piece of cake. Okay, so this is our first idiom. A piece of cake. A piece of cake means something that is very, very easy. Are they toughing you up in there? No. It's a piece of cake. Piece of cake. Hey, don't worry. This job will be a piece of cake for you. मतलब ये काम तुम्हारे लिए आसान रहेगा. इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है. ओके, एक और सेंटेंस सीखते हैं. सपोज कि सब लोग परेशान हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं, आप एकदम चिल फिल बैठे हैं क्योंकि वो प्रेजेंटेशन बनाना आपके लिए पीस ऑफ केक है. So you can say, hey, making this presentation is a piece of cake for me. Means it's very easy. बहुत आसान है मेरे लिए. Done. चलिए, अब अगर piece of cake हमने समझ लिया तो समझते हैं कोई चीज जो बहुत कभी कभी होती है, रेयरली वो चीज होती है. मून, ब्लू मून. ब्लू मून क्या रोज रोज आता है? बहुत ही मुश्किल से कभी. यहीं से हमारा सेकंड इडियम बना once in a blue moon. सिचुएशन समझ में आई? यानी कोई चीज जो बहुत रेयरली होती हो. So something that happens very rarely. He visits us once in a blue moon. मतलब वो कभी कभी ही हमारे पास आता है. अच्छा, आपके फ्रेंड आए, कह रहे चलो यार आज जंक फूड खाते हैं, खूब सारा पिज्जा बर्गर सब खाएंगे आज हम. आपने कहा नहीं 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 नहीं, I eat junk food once in a blue moon. Means मैं मतलब कभी कभी, rarely मैं ये खाती हूँ, मेरे लिए ये चीजें रेगुलर नहीं है. So if something that happens very rarely, it's a once in a blue moon. ठीक है, आसान है. आसान तो है. अच्छा, अब हम समझे नेक्स्ट इडियम. अच्छा, सब लोग बहुत परेशान हैं, किसी को समझ नहीं आ रहा कि इसका राइट आंसर होगा क्या. फिर आपने एकदम करेक्ट आंसर बोल दिया. That means you hit the nail on the head. Yeah, this is our third idiom. So hit the nail on the head means exact बात बोल देना, जो एकदम करेक्ट है, जो एकदम एक्यूरेट चीज है, वही करना या बोल देना. ओके. You hit the nail on the head, Mr. Gustav. अब अगर कोई इंसान hit the nail on the head ना करके क्या कर सकता है? बात को गोल गोल घुमा सकता है, इधर उधर की बात कर सकता है, मेन पॉइंट पे ना आके. उसको बोलते हैं बीटिंग अराउंड द बुश. बीटिंग अराउंड द बुश मतलब एक्यूरेट बात ना बोल के, एग्जैक्ट बात ना बोल के आप इधर उधर की घुमा रहे हैं. सो आप कह सकते हैं, हे बडी स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश एंड कम टू द पॉइंट. मींस ये गोल गोल घुमाना बंद करो और जो मुद्दे की बात है उस पे आ जाते हैं. Don't beat around the bush, Leonard. If you don't want me here, just say the word and I'll leave. I was beating around the bush too much earlier. सो बीटिंग अराउंड द बुश का मतलब क्या हुआ? गोल गोल घुमा रहे हैं आप बात को और मुद्दे की बात पे नहीं आ रहे हैं. ओके, सो चलिए एक बार रिवाइज कर लें फटाफट से. समथिंग दैट इज वेरी इजी, दैट मीन्स इट्स अ पीस ऑफ केक. ओके, समथिंग दैट हैपेंस वेरी रेयरली, इट्स अ वंस इन अ ब्लू मून. ओके, इफ यू से समथिंग एग्जैक्टली, that means you hit the nail on the head. But if you are like avoiding coming to the main point, that means you are beating around the bush. Easy. And I hope हमें इनका सिचुएशन समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर हमें सिचुएशन ही नहीं पता चलेगा तो हम इसे यूज कैसे करेंगे. डन है, चलिए आगे बढ़ते हैं. सपोज करिए एक पहले सिनेरियो समझते हैं. मदर हैं, वो अपना सब्जी काट रही है, बीन्स काट रही हैं वो. ठीक है, उनका छोटा बेबी आया, उसने वो बीन का जो वो बर्तन था उसको गिरा दिया. वो जो बीन काटा हुआ था वो फैल गया, स्पिल हो गया, फैल गया. ठीक है, तो मम्मी ने सोचा कि कोई बात नहीं, अपना ही तो घर है, साफ सुथरा है. उन्होंने उसको उठा के बना दिया और घर पे खाने को दे दिया. पर जो फादर हैं उनको ना थोड़ा किस किस फील हो रहा है, तो उन्होंने बोला ये थोड़ा किरकिर कर रहा है. तो बच्चे ने बोला अरे ये जमीन पे गिरी हुई बीन्स को मम्मी ने बना दिया. यानी वो जो बीन्स थी उसका सीक्रेट रिवील कर दिया. सो स्पिल द बीन्स मतलब बीन्स स्पिल हो गई और बच्चे ने वो सीक्रेट को रिवील कर दिया. सो टू स्पिल द बीन्स का मतलब होता है टू रिवील द सीक्रेट. चाहे वो आपने अनइंटेंशनली हुआ हो, बट यस यू रिवील इट. सपोज यू हैज प्लान्ड a birthday gift for your partner, but unintentionally you revealed it, so you spill the beans. So to spill the beans means to reveal the secret. चलिए आगे बढ़ते हैं. यार मौसम चेंज हो रहा है, मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, तबीयत थोड़ी डाउन हो रही है मेरी, ऐसा लग रहा है वेदर के अंडर आ गई हूँ मैं.
वेदर के अंडर मीन्स अंडर द वेदर, हाँ अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मतलब होता है जब आपको थोड़ा बीमार जैसा महसूस हो रहा है, यू आर नॉट फीलिंग हेल्दी, यू आर फीलिंग सिक, लाइक यू कैन से I am just feeling under the weather. A lot of us have been feeling under the weather lately. I'm a little under the weather. I don't care. if you are feeling under the weather then you can take a day off, मीन्स अगर आपको आज अच्छा नहीं लग रहा है, आप थोड़ा सिक फील कर रहे हैं, तो आज की आप छुट्टी ले सकते हैं। सो अंडर द वेदर मीन्स यू आर फीलिंग सिक, यू आर नॉट फीलिंग हेल्दी। डन, वेरी नाइस। ओके, now because your boss has said okay you can take your day off, now you are on cloud 9, means cloud 9 पे होना मतलब आप extremely खुश हैं। सो क्लाउड 9 का मतलब क्या होता है, जब आप बहुत खुश हैं, अरे अब तो मजा आ गया, अब तो चिल पिल पार्टी है बॉस। सो क्लाउड 9 मीन्स आप पूरे 7वें आसमान पे, 9वें आसमान पे बोलेंगे ना, हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। सो ऑन क्लाउड 9 मीन्स यू आर एक्सट्रीमली हैप्पी, you are so happy right now. Hey, I'm on cloud 9. So you can say after seeing my result, I was on cloud 9. Means result देखने के बाद तो मैं एकदम 7वें आसमान पे थी, मतलब मैं बहुत खुश थी। Are you literally on cloud 9 right now? Say you're on cloud 9. We're on cloud 9. So on cloud 9 means very happy. चलिए एक और पढ़ें। अब क्योंकि आपका रिजल्ट तो अच्छा आ गया है, बट अब आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है। दैट मीन्स यू हैव टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। सो यस, दिस इज आवर नेक्स्ट इडियम, टू बर्न मिडनाइट ऑयल। मीन्स अब आपको देर रात तक मेहनत करनी होगी, अब आपको देर रात तक काम करना होगा। सो यही होता है इस इडियम का मीनिंग, बर्न द मिडनाइट ऑयल मीन्स टू वर्क लेट एट नाइट, देर रात तक काम करना। टीम, we might have to burn the midnight oil because we need to complete this project before deadline. मतलब डेडलाइन से पहले हमें ये काम करना है, तो हमें देर रात तक काम करना पड़ सकता है। So be ready. Midnight oil is not good for your skin. Burning the midnight oil. Okay. So I hope आपको भी समझ में आ गया है कि आप कैसे इस idiom को यूज कर सकते हैं। Burn the midnight oil means when you have to work late at night. So next idiom is something that cost an arm and a leg. That means अच्छा, ऐसे सोचो कि आपको अपनी फ्रेंड को ना इम्प्रेस करना था और आप उनको एक बहुत महंगे होटल में ले गए खाना वाना खिलाने के लिए। तो आपने अपने पास जो पैसे थे वो भी ले लिए, अपने फ्रेंड से जो पैसे थे वो भी ले लिए, और फिर आप उनको खाना खिला के लाए। अब आप अपने दोस्त को कह रहे हैं, यार that did cost me an arm and a leg. Cost me an arm and a leg. I know you guys like to have the newest, shiniest toys, but those things cost an arm and a leg. If something that is very expensive, that means it has cost you an arm and a leg. So you can say, please, I can't afford this phone. It will cost me an arm and a leg. Means it is very expensive. I can't take it. अच्छा, इससे एक भी याद आता है ना कि ओके पर्स में पैसे नहीं है, भाई से बात हो गई है, तो अब हम क्या करेंगे, हम पीछे जाके बर्तन धोएंगे। तो मतलब क्या हो गया, कोई चीज जो बहुत महंगी है, अपनी बाजू का इस्तेमाल हम करेंगे। So if something that cost you an arm and a leg, that means something that is very expensive. So yeah, that's all for today. We have done it. I hope you people enjoyed this class. Thank you very much. Please subscribe this channel if you haven't till now, and take care of yourself and repeat these idioms. And yeah, please note it down. Okay. So bye everybody. Take care.